आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह के राम राम, राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे प्यारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही होगी भाई। ठीक है, डेली आपको क्लास लेना है, डेली नोट्स बनाना है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ये चीजें नोट भी किया करो। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है आता है ठीक है, अगर नहीं आता है, नया है कोई क्वेश्चन, तो उसको कॉपी में नोट कर लिया करो। पहली बार नया होगा, दूसरी बार जब आएगा तो ठीक कर देना। ठीक है, चलिए तो एक बार सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़ गए हैं, सारे के सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो ताकि सारे के सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। मैं आपको बता देता हूं कि जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। कितने नंबर है आज? कितने नंबर प्रैक्टिस सेट? आज 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। 18 अगर किसी बच्चे ने एक भी प्रैक्टिस सेट मिस किया है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस एसएससी ने पूछ लिए हैं किसी न किसी एग्जाम में। आई बात समझ में? और एसएससी का क्या फंडा रहता है, वो क्वेश्चंस रिपीट करती है जो उसने पहले पूछे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वो रखती है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन नहीं रखती है। ठीक है ना? तो सारे के सारे बच्चे, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस या कोई भी एग्जाम, लेकिन सबका टारगेट एक ही होना चाहिए प्यारे बच्चे, सिलेक्शन इन 2024 में सिलेक्शन ले लेना है। पहले जीडी आ रहा है, फिर जो है ना सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, देखो कितनी सारे एग्जाम है, सीजीएल, कितने सारे एग्जाम है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 एग्जाम है। और अब भी अगर आप जॉब नहीं ले पाए ना, फिर किसी और को आप ब्लेम नहीं कर पाओगे, अपने आप को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सारे के सारे बच्चे तैयार है ना आज के सेशन के लिए? आपका टारगेट क्या रहना? एक क्वेश्चन से और 25 क्वेश्चन तक पहुंचना। जितने भी क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस सेट में, सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा। चलो भाई आ जाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का सारे बच्चे आंसर करेंगे। हर एक बच्चा आंसर करेगा, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि चलो छोड़ो मैं आंसर नहीं करता। नहीं भाई, हर एक बच्चा आंसर करेगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना। चलो, असर्शन का आपको सिनोनिम बताना है। ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछता है सिनोनिम बताना है, तो मैंने बार बार मैं आपको बताता हूं कि सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। कैसा मीनिंग? सिमिलर मीनिंग, यानी कि जो मीनिंग असर्शन का होता है वही मीनिंग किसी दूसरे वर्ड का होगा, वही वर्ड आपको ढूंढना है। ठीक है, चलो बताओ तो असर्शन का सही मतलब क्या होता है। और ध्यान देना किस एग्जाम में पूछा गया, सीएचएसएल 2020 के अंदर पूछा गया है। चलो आंसर करो असर्शन का मतलब। शाबाश। देखो भाई, आपने एक टाइप का सेंटेंस पढ़ा होगा, असर्टिव सेंटेंस। किस किस ने पढ़ा है बताओ तो एक बार। असर्टिव सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा आपने, मैंने भी पढ़ा रखा है। किस किस बच्चे ने पढ़ा है एक बार बताओ तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। एक बार बताओ कमेंट करके सारे के सारे बच्चे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चे, किसी को अपनी बात बोलना। किसी को अपनी बात बोलना। जैसे मैंने बोला कि राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, या फिर मैंने बोल दिया राम डजंट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो असर्टिव का मतलब होता है किसी चीज को सामने वाले को बताना। बताना, पूछना नहीं, सिर्फ बताना। पॉजिटिव बताया तो अफर्मेटिव, नेगेटिव बताया तो नेगेटिव। ठीक है, अब
इसी का दूसरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव। इसी का दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्योंकि आपने किसी बात को डिक्लेयर कर दिया, आपने कोई बात बता दी, इसका मतलब क्या, आपने किसी बात को डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे भाई ये वही है, ये वही है। असर्टिव का मतलब होता है सिनोनिम डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कर देना, डिक्लेयर कर देना। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है कोई चीज जारी रखना, कोई चीज जारी रखना, ठीक है भैया। रिजेक्शन का मतलब रिजेक्ट कर देना। डिस्कशन का मतलब होता है डिस्कस करना, चीजें डिस्कस करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, इजी आपको गलत नहीं करने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। फर्टिव का भी आपको सिनोनिम बताना है और एग्जाम देखो CHSL 2020 के अंदर पूछा गया, CHSL 2020। चलो बताओ तो फर्टिव का सिनोनिम क्या होगा, फर्टिव का सिनोनिम क्या होगा बताओ तो। सीक्रेटिव होगा, अबोर्टिव होगा, एडहेसिव होगा या पॉजिटिव होगा? शाबाश बताओ, सारे के सारे आंसर करो फटाफट, सारे बच्चे आंसर करेंगे भाई। फर्टिव का मतलब क्या होगा, सीक्रेटिव होगा, अबोर्टिव होगा, एडहेसिव होगा या पॉजिटिव होगा? बताओ तो शाबाश। फर्टिव का मतलब क्या होगा? देखो एबोर्टिव का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना, जिसको बोला जाता है वेन। वेन का मतलब भी बर्बाद, ठीक है। जैसे अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं ना, ये वर्ड आपने सुना होगा ना, अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब होता है खत्म, ठीक है। तो यानी कि बर्बाद कर लेना, बर्बाद कर लेना। एडहेसिव का मतलब होता है चिपक जाना। क्या हो जाना? चिपक जाना, यानी कि स्टिकी हो जाना, यानी कि स्टिकी हो जाना। पॉजिटिव का मतलब आपको पता ही है। तो मेरे भाई जिन भी बच्चों का आंसर ए आ रहा है ना, सीक्रेटिव। फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेटिव, सारे के सारे सही हो। फर्टिव का मतलब सीक्रेटिव होता है, सीक्रेटिव, फर्टिव सीक्रेटिव। देखो बोल के देखो, फर्टिव सीक्रेटिव, फर्टिव सीक्रेटिव, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सैंडविच की सही स्पेलिंग बतानी है। बहुत सारे लोगों ने खाई होगी सैंडविच, लगभग कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस नाम से ही अनजान होगा, है ना। सबने खा रखी होगी सैंडविच। चलो बताओ इसकी स्पेलिंग बतानी है। सैंडविच की सही स्पेलिंग क्या होती है? ये तो सैंडविच हो गया भाई ये तो सैंडविच हो गया। सैंडविच, सैंडविच, ये WITCH। बताओ तो एक बार सही स्पेलिंग बताओ तो। सैंडविच की सही स्पेलिंग क्या होगी? सैंडविच की सही स्पेलिंग क्या होगी? फटाफट से बताओ, शाबाश। देखो ये तो विश आ गया, काटा मारो। अब एक सैंडविच ये है WITCH, WITCH, ये होती है चुड़ैल। ये क्या होती है आपकी? चुड़ैल टाइप की होती है, ठीक है। ऐसी ऐसी थोड़ी सी इस टाइप की, इस टाइप की, ठीक है। तो ये विच होती है, लेकिन विच नहीं चाहिए भैया, हमें सैंडविच चाहिए। ये सैंडविच क्या होती है? सैंडविच, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाऊंगा। एरर का क्वेश्चन है। एरर का क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और देखो पूछा कहां पे गया है, CHSL 2021 में पूछा गया, CHSL 2021। चलो आंसर करो। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे, इफ यू वेंट दैट वे। बताओ तो शाबाश क्या होगा? बताओ तो शाबाश क्या होगा? मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं, ये मैंने कंडीशनल में आपको करवाया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने, जब मैंने YouTube पे कंडीशनल चैप्टर करवाया था, पूरा चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है, उसमें कंडीशनल भी मैंने करवाया था। तो अगर किसी बच्चे ने वो कंडीशनल पढ़ा होगा ना, तो वो तो आंसर करा देगा फटाक से। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। चलो आंसर करो तो एक बार। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे, इफ यू वेंट दैट वे। बताओ तो एक बार क्या होगा? शाबाश बताओ। बताओ बताओ, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा। देखो भाई मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशनल के अंदर एक साइड में लिखा है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद आया कुछ? याद आया कुछ? तो दूसरी साइड में खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती भैया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आती है कि नहीं आती है? फिर से सुन लो, अगर किसी बच्चे ने कंडीशनल नहीं पढ़ा तो एक पॉइंट बता रहा हूं, वो नोट कर लो सारे के सारे बच्चे, और वो सारे के सारे बच्चे अभी की अभी नोट कर लेंगे भाई। अभी की अभी आप सारे बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, सुनना ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से। क्या है कंडीशनल के कुछ 2-3 पॉइंट बताता हूं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, इनके पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। अगर इफ के साथ में पॉइंट नंबर 1, अगर इफ के साथ में इस साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, कौन सी फॉर्म लिखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो उधर साइड में लिखना है आपको विल, शैल,
विल शैल, ये मॉडल होते हैं और मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो आपको बेस फॉर्म लिख देना है, ठीक है। केस नंबर टू सबको पता है ना ये बात। केस नंबर 2, अगर इफ के साथ में इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, कौन सी फॉर्म लिखी है, नोट कर लो ये बात, नोट कर लो। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो उधर साइड में क्या होगा, इस साइड में वुड लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कुड लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो माइट, और इनके साथ में होगा, ये भी मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। कहां जाएगी ये, अंदर कैसे घुस गई भाई, एक ये कीड़ी है और ये स्मार्ट बोर्ड के अंदर चल रही है। ये देखो, अगर कोई देख पा रहा है तो देखो इधर ये अंदर चल रही है, दिख रही है किसी को? मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये पकड़ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये अंदर है। चलो, तो इनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा, इनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा, इनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। एक तीसरा केस और होता है प्यारे बच्चे, अगर इफ के बाद में इधर लिखा है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उधर साइड में क्या आता है, तो इधर साइड में आता है आपका वुड, कुड या फिर माइट, माइट प्लस में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीनों पॉइंट नोट कर लो, पूरा कंडीशनल हो गया आपका। ये तीनों पॉइंट नोट कर लो। अगर उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर विल शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इधर वुड कुड माइट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और इधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखो, अपने क्वेश्चन पे आओ एक बार। अपने क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इस साइड में क्या होना था, देखो इस साइड में क्या होना था, उस साइड में होना था हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा मेरे को, इसलिए लिखना पड़ेगा हैड गोन। क्या लिखना पड़ेगा, हैड गोन लिखना पड़ेगा, हैड गोन लिखना पड़ेगा। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, डी पार्ट में एरर हो जाएगा, डी पार्ट में। सबको समझ में आया, थम्स अप करके बताएंगे सारे बच्चे, समझ में आ गया ना, आगे ना बात समझ में, तो आपको ये करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ईडीएम है, ईडीएम। चलो बताओ तो, और सीएचएसएल 2021 में पूछा गया, सीएचएसएल 2021 में आंसर करो। बटर फिंगर्स का मतलब क्या होगा, बटर फिंगर्स का मतलब क्या होगा, बताओ तो शाबाश। बटर फिंगर्स का मतलब क्या होगा, बटर फिंगर्स, टू बी वेरी एफिशिएंट होना, बहुत ही ज्यादा निपुण होना, एफिशिएंट होना, टू लाइक रिच फूड, अमीर खाना पसंद करना, अच्छा पकाना, या टू बी क्लमसी, बेढंगा होना। बताओ शाबाश क्या होगा, बटर फिंगर्स। देखो भाई, अगर आपकी फिंगर्स हैं, आपकी फिंगर्स को मान ले बटर लगा दिया तो आप कोई भी चीज आपके हाथ से है ना फिसलने लग जाएगी, फिसलने लग जाएगी, है ना, सारी चीजें बेढंगी होने लग जाएंगी, कोई काम ढंग से नहीं होगा, बेढंगा होना। और मेरे भाई बटर फिंगर, बेढंगा यानी कि टू बी क्लमसी, यानी कि टू बी क्लमसी। किस किस का सही था, बिल्कुल मैं सब देख रहा हूं भाई। हाँ, मैं बार बार बोलता हूं ना प्यारे बच्चे, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे आपका काम आएगा, आपके पड़ोसी के काम नहीं आएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, हमारे साइड में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दो चीजें कोई नहीं बंटवा सकता, सब कुछ बट जाएगा, दो चीजें कोई नहीं बंटवा सकता, एक तो पढ़ाई और एक शरीर। मतलब कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इसको कोई नहीं बांट सकता। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो इसको कोई नहीं बांट सकता। इसलिए बोल रहा हूं भाई, अगर आप पढ़ोगे तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी, फायदा आपको होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला। इस इडियम का मतलब बताओ, सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। बड़े दिल वाला, इसका मतलब क्या है, बड़े दिल वाला है तो क्या है भाई, बड़े दिल वाला है तो इसका मतलब क्या है, करप्ट है क्या, भ्रष्टाचार है, अनहेल्दी है क्या, अनहेल्दी है कि ओवरवेट है। 1 क्विंटल क्या है तो उसका दिल बड़ा होगा क्या, ऐसा होता है क्या। मान लो कोई 35 किलो का है तो उसका दिल है मान लो इतना सा, 50 किलो का उसको इतना सा, हाँ 70 किलो का है तो उसका इतना सा, और 1 क्विंटल का तो इतना दिल हो जाएगा क्या उसका, नहीं भाई। ओवरवेट को मतलब भी नहीं बैठता। अनहेल्दी, करप्ट, जेनरस। जेनरस का मतलब होता है प्यारे बच्चे काइंड होना, काइंड होना, तो सबसे प्यार से बात करे, जिसके अंदर काइंडनेस हो, एरोगेंस ना हो, घमंड ना हो किसी चीज का, उसको बोला जाता है बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला है ना, बहुत बड़े दिल वाला बंदा, यानी कि बिल्कुल काइंड बंदा है, काइंड बंदा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और देखो पूछा कहां गया है, देखो जरा एक बार इधर,
सीजीएल 2022 में पूछा गया, सीजीएल 2022 में। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 7 का। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको पाया जा सके, जिसको हासिल किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? जिसको हासिल किया जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको फिजिबल कहेंगे, उसको अनटेनेबल कहेंगे, इरिवोकेबल कहेंगे, या फिर उसको एलिजिबल कहेंगे? बताओ तो एक बार क्या कहेंगे उसको, एक बार फटाफट से बताएंगे उसको क्या कहेंगे। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश का मतलब होता है जिसको पाया जा सके, जिस टास्क को पूरा किया जा सके, है ना? यानी कि बताओ शाबाश, क्या कहेंगे बताओ? देखो, फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल या प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी कि जो संभव है, जो संभव है, जिसको किया जा सकता है। अनटेनेबल का मतलब होता है अनडिफेंडेबल, भाई जिसको डिफेंड ना किया जा सके, जिसको डिफेंड ना किया जा सके, अनडिफेंडेबल। ठीक है भैया। इरिवोकेबल का मतलब होता है जो चेंज ही ना हो कभी, अनचेंज्ड, जो कैसी भी सिचुएशन आ जाए चेंज ना करे अपने आप को। और एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। मेरे भाई फिजिबल इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो यानी कि जो चीज को पूरा किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चे फिजिबल बोलते हैं, फिजिबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 भी वन वर्ड का क्वेश्चन है और सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया। चलो आंसर करो। सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया, चलो आंसर करो। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो कानून से दूर भागता है, जो कानून से दूर भागता है उसको क्या कहेंगे? ध्यान देना, बार बार बोलता हूं कि मान लो प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है तो इसको 3 पार्ट में हमने बांटा हुआ है, ए पार्ट, बी पार्ट और अपना सी पार्ट। तो प्यारे बच्चे ए पार्ट में 15 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन और फिर 5 क्वेश्चन, ये ऐसे चलता है। 15, 5 और 5, ये ऐसे करके चलता है, ये ऐसे करके चलता है। ठीक है ना? चलो तो बताओ तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ। तीनों पार्ट आपको पूरे करने हैं, लास्ट के 2 पार्ट में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे उसको? फेटलिस्ट कहेंगे, कन्विक्ट कहेंगे, फ्यूजिटिव कहेंगे या लुनेटिक कहेंगे? बताओ तो शाबाश। फेटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, जिसके साथ फेट रहता है। फेट का मतलब भाग्य जिसके साथ रहता है। ये कीड़ी देखो यहां आ गई भाई, बहुत घूम रही है। जिसके साथ में भाग्य रहता है, क्या रहता है? जिसके साथ में भाग्य रहता है उसको भाग्यवादी बोलते हैं। ठीक है। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, ये भी नहीं होगा। लुनेटिक का मतलब होता है स्टूपिड। क्या? स्टूपिड को लुनेटिक बोलते हैं, जो पागलों वाली हरकत करता है, मूर्खों वाली हरकत करता है। फ्यूजिटिव बोलते हैं, फ्यूजिटिव बोलते हैं, उसको नोट कर लेना। अगर किसी बच्चे के लिए नया है ना, हो सकता है क्वेश्चन नया हो, तो मेरे भाई नोट कर लेना, ये चीजें नोट कर लिया करो। ठीक है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो कानून से दूर भागता है, जो कानून से दूर भागता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। टार्डी का एंटोनिम बताना है। ध्यान देना, अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाता है तो आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना। ठीक है। पहले तो मेरे को ये बताओ टार्डी का मतलब क्या होगा? टार्डी का मतलब क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है और पूछा गया, एमटीएस 2021 में पूछा गया है। टार्डी का मतलब क्या होगा? बताओ तो शाबाश। टार्डी का मतलब क्या होगा? एंटोनिम पे बाद में आएंगे, पहले ये बताओ इस टार्डी का मतलब क्या होगा। ध्यान देना, टार्डी का मतलब क्या होता है? बताओ शाबाश। टार्डी का मतलब होता है सर स्लो। टार्डी का मतलब होता है लेट बोल सकते हो, स्लो बोल सकते हो, है ना, देरी से। तो भैया लेट, स्लो, लेजी, ये तो वही हो गया। अर्ली का मतलब होता है बिफोर। अर्ली का मतलब होता है पहले, यानी कि वो समय से पहले पहुंच गया। एक इंसान समय से बाद पहुंचता है, स्लो है। एक इंसान समय से पहले पहुंच गया, ये इसका उल्टा हो गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शाबाश सारे प्यारे बच्चे, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। सबटल का भी एंटोनिम बताना है आपको, लेकिन पहले तो सबटल का मीनिंग पता होना चाहिए, एंटोनिम पे तो बाद में आएंगे। तो सबटल का सारे बच्चे मीनिंग बताओ। सबटल का मतलब क्या होता है? बताओ शाबाश। सबटल का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताओ शाबाश। सबटल का मतलब क्या होता है? एमटीएस 2021 में पूछा गया है, सबटल का मीनिंग क्या होता है? सबटल, सबटल का मतलब क्या होता है? बताओ शाबाश। सबटल का मतलब क्या होता है? सबटल का मतलब होता है कठोर। सबटल का मतलब क्या होता है? कठोर, वेरी हार्ड बोल सकते हो, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड बोल सकते हो। सबटल मतलब कि वेरी हार्ड। ठीक है भैया। अब इसका उल्टा बताना, उल्टा। क्राफ्टी का मतलब तो क्लेवर होता है, चालाक होता है, चालाक होता है, नहीं भैया। हार्श का मतलब भी बुरी सेंस में होता है, नहीं भैया। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना।
स्लाइट का मतलब होता है कम, ये ज्यादा हार्ड, ये कम। स्लाइट का मतलब होता है लेस, मतलब कि कम। स्लाइट का मतलब क्या होगा? कम हो जाएगा। स्लाइट का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चे? कम हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चों का डी आंसर आता है सारे के सारे सही हो। मन लगा के पढ़ते रहो प्यारे बच्चे, एक एक क्वेश्चन करते रहो, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दो। आज आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कल को आपको भी इंपॉर्टेंस मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है ना? चलो मत सोचो कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा, डजेंट मैटर। आप पढ़ रहे हो, आप कामयाब हो गए, आपकी जॉब लगेगी, बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। एरर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 अपना एरर का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 11 एरर का क्वेश्चन है। जैसे ही एरर का क्वेश्चन आए थोड़ा सा एक्टिव हो जाया करो। और पूछा गया है सीजीएल 2021 के अंदर पूछा गया। चलो बताओ तो, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं टेस्ट के तौर पे आपके लिए रख रहा हूं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टेस्ट के तौर पे रख रहा हूं। चलो बताओ, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। बताओ शाबाश, क्या होगा इसका आंसर? बताओ। बताओ। बिल्कुल देखो भाई, मैंने आपको बता रखा है कि देखो मोर वार्मर है ना, डबल कंपैरेटिव डिग्री। देखो भाई, देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये मोर भी तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। मोर स्मार्टर नहीं होता। एग्जामिनर आपके साथ में क्या खेला खेलेगा? वो लिखेगा मोर स्मार्टर, गलत कर दो भैया। वो लिखेगा मोर ब्रेवर, वो क्या लिखेगा? मोर ब्रेवर, गलत कर दो। इसका मतलब क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री दो क्यों यूज करे? जब एक से काम चल गया, एक से काम हो गया, हमें बताना था ये उससे ज्यादा है, तो कंपैरेटिव डिग्री ने बता दिया। दूसरी कंपैरेटिव डिग्री क्या काम करी? आई बात सोचिए। तो यानी कि ए पार्ट में एरर हो जाएगा। सबका सी था ना ये क्वेश्चन, तो सबका सी था ना। वैसे मैंने एडजेक्टिव चैप्टर में करवाया भी था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। हो सकता है नया क्वेश्चन हो, लेकिन आज बता दूंगा ना, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं होगा। चलो आंसर करने की कोशिश करो। वी आर सेलिंग अ सिंगल ऑरेंज। हम बेच रहे हैं एक सिंगल ऑरेंज डैश ₹10, बट नोबडी इज रेडी टू बाय इट। 10 रुपए का एक ऑरेंज बेच रहे, फिर भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बताओ तो क्या होगा? एमटीएस 2022 में पूछा गया है, एमटीएस 2022 के अंदर पूछा गया। चलो बताओ, हम 10 रुपए का एक सिंगल ऑरेंज दे रहे हैं, फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा। बताओ यहां पे आपको फिल करनी है प्यारे बच्चे, प्रेपोजिशन भरनी है, यहां पे प्रेपोजिशन भरनी है। बताओ तो कौन सी प्रेपोजिशन सही रहेगी? ऑन रहेगी, टू रहेगी, विद रहेगी, फॉर रहेगी? बताओ शाबाश, बताओ। आंसर करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब नोट कर लेना। मान लो किसी के लिए नया क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, नोट कर लेना, अगली बार से गलत नहीं होना चाहिए। सुनो मेरी बात, जब हम एक चीज के बदले दूसरी चीज पाते हैं ना, मान लो एक ए इंसान है और एक बी इंसान है भाई, ठीक है। एक तो ए है और एक बी है। ए ने 10 रुपए बी को दिए, ए ने 10 रुपए बी को दिए, बी ने बदले में ए को क्या दिया? ऑरेंज दे दिया। बी ने बदले में ए को क्या दे दिया प्यारे बच्चे? ऑरेंज दे दिया। तो जब भी एक्सचेंज होगा ना, जब भी क्या होगा? आदान प्रदान, सुना है हिंदी में एक्सचेंज। जब भी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज के लिए 4 प्रेपोजिशन आती है प्यारे बच्चे। एक्सचेंज के लिए 4 प्रेपोजिशन यूज करनी है, ये बात नोट कर लो। एक्सचेंज के लिए 4 प्रेपोजिशन यूज करनी है। एक चीज आपने इधर से दी, सामने वाले ने बदले में कोई चीज और दे दी, तो एक्सचेंज होता है। जैसे हमने इधर से 10 रुपए दिए, सामने वाले ने हमें बदले में ऑरेंज दे दी। हम मार्केट में कुछ भी चीज लेने जाते हैं तो इधर से पैसे देते हैं, उधर से हमें सामान मिलता है, तो ये एक्सचेंज चलता है, एक्सचेंज। और एक्सचेंज के लिए 4 आएगा, 4 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो आंसर करो। एमटीएस 2022 में पूछा गया, आंसर करो भाई। आंसर करेंगे सारे बच्चे। ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर डैश स्किन। की जो ग्रीन टी है, बहुत सारे लोग जो है ना ग्रीन टी पीते हैं, उसका सबके अलग अलग रीजन होते हैं। कुछ तो सोचते हैं कि भैया हेल्थ अच्छी रहेगी, और कुछ सोचते हैं डैश स्किन हो जाएगी। कैसी स्किन हो जाएगी? बताओ शाबाश, कैसी स्किन हो जाएगी? इमोशनल हो जाएगी क्या? स्किन भी इमोशनल होती है क्या? मैंने तो आज तक सुना था इंसान ही इमोशनल होता है। स्किन इमोशनल कैसे हो जाएगी? कॉस्टिक हो जाएगी क्या? लेबोरियस, मेहनती हो जाएगी क्या? हार्ड वर्किंग हो जाएगी क्या भाई? स्किन की स्किन बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाएगी अपने आप, हाँ अपने आप मेहनत करने लग जाएगी? नहीं भैया,
ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, ये तो सबको पता है, सबको पता है ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, तो सबका सही आंसर है, ये तो लगभग सबका सही आंसर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। जो ये अंडरलाइन पार्ट है इसमें आपको देखना, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो इसको सही कर दो। देखो एक बात बताता हूं आपको, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है ना वो एरर का ही क्वेश्चन होता है, ये मान लिया करो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर का ही क्वेश्चन है, उसमें गलती छाटनी है, अगर गलती है तो उसको सुधार दो, नहीं गलती है तो नो एरर, वो वाली बात होगी, ये कुछ और अलग चीज नहीं है। चलो, द डॉक्टर आस्क द पेशेंट, चलो एक बार आंसर करने की कोशिश करो, खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे, एक बार खुद से आंसर करो तो चलो, शाबाश। देखो, द डॉक्टर आस्क द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा व्हाट ही हैड एट द प्रीवियस नाइट, पिछली रात उसने क्या खाया था। कितनी बार मैंने आपको बता रखा है, बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर आ रहा है। कितनी बार मैंने आपको बता रहा है, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ईटन होगा, ईटन होगा, ईटन होगा, ठीक है ना। ही हैड, What he had eaten, D is the right answer, D is the right answer होगा, ईटन आएगा, ईटन आएगा, ठीक है। चलिए, और देखो कहां पूछा गया था, MTS 2021। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चलो आंसर करो। ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चलो आंसर करेंगे। अनुराग आस्क्ड मी व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर, अनुराग ने में से पूछा कि व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर, कि आपने ड्राइवर को पे क्यों नहीं किया। MTS 2021 में पूछा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए टेस्ट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो आंसर कर दो, तो एक बार आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सारे बच्चे आंसर करो, चलो। क्वेश्चन नंबर 15, अनुराग आस्क्ड मी व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर, चलो आंसर करेंगे एक बार, बताओ तो शाबाश। कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बता दो, नहीं तो रहने दो, बताओ। देखो देखो भैया, ये कह रहा है कि मान लो अनुराग ने मेरे से पूछा, ये क्वेश्चन तो उस टाइम पे था ना जब अनुराग ने मेरे से पूछा। अब मैं किसी दूसरे बंदे को बता रहा हूं तो मैं उससे कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा हूं, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन नहीं है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो क्या आएगी, यू डिडंट लिखना पड़ेगा, यू डिडंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है, यू डिडंट लिखना पड़ेगा, यू डिडंट, क्या लिखना पड़ेगा, यू डिडंट। आई भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। मान लो नरेशन का अगर यहां पे दिमाग लगाएं तो इसका मतलब अनुराग ने मेरे से पूछा, अच्छा तो आई ही होगा भाई, यहां पे आई ही होगा, यहां पे आई होगा, यू डिडंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्यों नहीं पे किया, तो आई डिडंट होगा। डी वाले सारे के सारे सही हो, बिल्कुल सही जवाब है डी होगा, क्योंकि मेरे भाई जब अनुराग ने मेरे से पूछा था तो मैं किसी को बता रहा हूं तो आई होगा ना, कि मैंने पे क्यों नहीं किया, कि तुमने पे क्यों नहीं किया, मैंने पे क्यों नहीं किया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बताओ तो एक बार 15 में से आपका क्या स्कोर रहा, ए पार्ट अपना पूरा हो गया, 15 में से अपना स्कोर क्या रहा, शाबाश। अगर चीजें अच्छी लगती हैं, सारी चीजें समझ में आती है तो सेशन को भाई लाइक करते चला करो, बस लाइक जरूर कर दिया करो, इतना ही चाहिए आपसे। चलिए फिर बी पार्ट में चलते हैं। ध्यान देना, ए पार्ट में गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कैब के कुछ क्वेश्चन आते किसी से भी गलत हो सकते हैं, लेकिन बी पार्ट और सी पार्ट मेरे भाई ये गलत नहीं करना, ये गलत नहीं करना, बी और सी। चलिए तो बढ़ जाए दूसरे पार्ट के लिए, तैयार हो सारे, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आ गए, बी पार्ट का पहला क्वेश्चन, और पूछा कहां पे गया है मेरे भाई, पूछा कहां पे गया है, सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया, सीजीएल 2022। चलो आंसर करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 16 का एक बार आंसर करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का एक बार सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डोना पोस्टेड एन आर्टिकल ऑन हेल्थ केयर, वॉइस का क्वेश्चन है, चलो आंसर करने की कोशिश करो, वॉइस का क्वेश्चन है। देखो भाई मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब भी वॉइस की बात आएगी सर पहले तो देखो वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पोस्टेड, ठीक है भैया। इसका सब्जेक्ट देखो डोना, इसका सब्जेक्ट है। अच्छा कमेंट करके ये बताओ, ये वर्ब एक्टिव फॉर्म में लिखी कि पैसिव फॉर्म में, ये जो लिखी गई वर्ब है पोस्टेड, ये वर्ब एक्टिव फॉर्म में लिखी है या पैसिव फॉर्म में लिखी है, जल्दी बताओ शाबाश। पहले तो मेरे को ये बताओ, कमेंट किया करो भाई, जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे होगा। सारे के सारे बच्चे इन्वॉल्व हुआ करो, क्लास में शामिल होकर पढ़ा करो, मजे लेके पढ़ा करो और कमेंट करया करो, ठीक है। चलो बताओ तो
एक्टिव में लिखी कि पैसिव में? देखो भाई, मैंने आपको बता रखा कि पैसिव की पहचान होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो पैसिव होगा, अदरवाइज वो एक्टिव होगा। तो इसका मतलब ये तो कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में। अब इसको पैसिव में बदलना, ठीक है। जब भी वर्ब एक्टिव में हो उसका सब्जेक्ट ढूंढो, डोना सब्जेक्ट है। वर्ब से क्या या किसी का जवाब, डोना ने पोस्ट किया व्हाट, क्या पोस्ट किया, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया, ये बन गया भाई इसका ऑब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब एक्टिव से पैसिव जाओगे तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दोगे, तो एन आर्टिकल सब्जेक्ट बनेगा, एन आर्टिकल एन आर्टिकल एन आर्टिकल, ऑन हेल्थ केयर ऑन हेल्थ केयर ऑन हेल्थ केयर ऑन हेल्थ केयर, ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव होता है सर वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है भैया। आर्टिकल के हिसाब से वो जाएगा, तो वॉज पोस्टेड कहां पे लिख रखा, वॉज पोस्टेड, इज बीइंग पोस्टेड काटा मारो, वॉज बीन पोस्टेड काटा मारो, वॉज पोस्टेड, सी इज द करेक्ट आंसर। सी वाले सारे के सारे सही हो, सी है इसका सही जवाब, क्या है, सी है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वॉइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी वॉइस का क्वेश्चन है और सीजीएल 2022 में, पीछे वाला भी सीजीएल का और ये वाला भी सीजीएल का। चलो आंसर करो एक बार। माय फादर हैड टू अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे, माय फादर हैड टू अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे, बताओ तो क्या होगा, शाबाश, एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। माय फादर हैड टू अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे, बताओ बताओ, देखो भाई बताओ, एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करो। चलो एक बार आंसर करो, फिर नहीं तो मैं बता दूंगा। आंसर करो। माय फादर हैड टू अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे, मेरे फादर को मीटिंग अटेंड करनी पड़ी सैटरडे को, बताओ। देखो मैंने आपको बताया था, वो इस चैप्टर पढ़ाया था तब भी शायद बताया होगा कि ये हैड टू का भैया पैसिव नहीं बनता, हैड वर्ब का पैसिव नहीं बनता, है हो है जो हैड हो, ठीक है। लेकिन देखो ये टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है ना, अटेंड, अटेंड व्हाट, द मीटिंग, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब की बेस फॉर्म का, टू अटेंड, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, तो इसका पैसिव बन सकता है। इसका पैसिव क्या बनेगा, टू बी अटेंडेड, मीटिंग टू बी अटेंडेड, मीटिंग टू बी अटेंडेड। चलो अब यहां पे देखो, द मीटिंग 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 मीटिंग, हेड का हेड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हैज कहां से आ गया, हैड, टू बी अटेंडेड बनेगा, टू अटेंड का पैसिव देखो, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनेटिव होता है प्यारे बच्चे, इसका पैसिव होगा टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो टू बी अटेंडेड कहां पे है, हैड बीन लिखा, नहीं भैया, अच्छा ये तो वैसे ही गलत हो गया, बीन लिखा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये रहा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी होगा इसका सही आंसर, क्या होगा, डी होगा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो तो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। अब नरेशन का क्वेश्चन है और देखो CHSL 2020 के अंदर पूछा गया, CHSL 2020 में पूछा गया, CHSL 2020 में। चलो आंसर करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करो। देखो मैंने आपको बता रखा, कभी भी नरेशन का क्वेश्चन हो तो आपको क्या चेक करना, कमेंट करके बताओ। मैंने आप लोगों को बता रखा है, कभी भी जब भी नरेशन का क्वेश्चन आए ना, तो आपको चेक क्या करना है, मेरे को इतनी सी बात बता दो, आपको चेक क्या करना है। नरेशन का क्वेश्चन आए तो चेक क्या करना है, बताओ शाबाश कमेंट करके, क्या चेक करना। सबसे जरूरी जो पॉइंट होता है ना नरेशन में, वो क्या होता है सर, सेंटेंस किस टाइप का है, जो लिखा गया सेंटेंस है वो किस टाइप का है, ये सबसे मेन होता है, ठीक है भैया। अब यहां पे हमने देखा कि प्लीज अकंपनी मी टू द मार्केट, कृपया करके मेरे को मार्केट तक ले जाओ, मार्केट तक साथ ले जाओ, मार्केट तक मेरे साथ चलो। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये तो सर रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट है तो बताओ कौन से टाइप का सेंटेंस है, कमेंट करके बताओ। असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी, किस टाइप का सेंटेंस है सर। जब हम किसी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वो होता है किस टाइप का सेंटेंस, बताओ शाबाश, किस टाइप का, वो होता सर इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि भैया इधर जो सेड टू लिख रखा है वो किस में बदल जाएगा, अगर रिक्वेस्ट लगे तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर लगे तो ऑर्डर्ड, कमांड लगे तो कमांडेड, है ना, एडवाइस लगे तो एडवाइज,
अब ये भैया रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में बदलेगा, रिक्वेस्टिंग कहां से आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे आगे भी बता देता हूं, रिक्वेस्टेड मी हो गया, ध्यान देना रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं आता, ये ध्यान रखना। फिर आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, डायरेक्ट में प्लीज लिख दो, इनडायरेक्ट में प्लीज मत लिखना, इनडायरेक्ट में प्लीज मत लिखना। दूसरी बात, जो ये वर्ब लिखी है ना कंपनी, कोई भी वर्ब लिखी हो उससे पहले टू लगा देना, बाकी सेम लिख देना, टू अ कंपनी, टू अ कंपनी, टू अ कंपनी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, ये भी CHSL 2020 में पूछा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 नरेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, सारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। रामा सेड टू मी आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। रामा सेड टू मी, सेंटेंस देखो पहले तो सेंटेंस देखो किस टाइप का सेंटेंस है। रामा सेड टू मी आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। बताओ तो शाबाश, ये सेंटेंस किस टाइप का है, जो ये लिखा गया सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है, मेरे को इतनी सी बात बता दो किस टाइप का सेंटेंस है। सर ये तो असर्टिव सेंटेंस है। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, कितनी बार बता चुका, वो असर्टिव सेंटेंस होता, असर्टिव। ठीक है भैया, असर्टिव सेंटेंस में अगर इधर सैड लिखा तो सैड लिख दो, अगर सैड टू लिखा, मैंने क्या बोला, सैड का सैड कर दो, लेकिन सैड टू का टोल्ड करना पड़ेगा, तो सेज को काटा मारो। सैड टू नहीं भैया, टोल्ड करना पड़ेगा। सैड टू लिख रखा, काटा मारो टोल्ड, एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, टोल्ड मी। ठीक है भैया, कॉमे के नाम का दैट लग जाएगा, दैट लग जाएगा। फर्स्ट पर्सन अगर यहां पे लिखा है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, रामा। अब रामा लड़की है तो भैया शी मान लो, लड़की है यहां पे, शी मान लियो। अब नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है प्यारे बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो नीड का नीडेड हो जाएगा, नीड का नीडेड हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। PQRS का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 अपना PQRS का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो, CGL 2020 में पूछा गया, CGL 2020 में। चलो आंसर करेंगे सारे बच्चे। देखो भाई एक बार इसको पूरा पढ़ो ईमानदारी से, मैं साइड में हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना पढ़ो और पढ़ के आंसर दो। चलो बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 26 तक जो है ना, ये तो भाई खुद से करने पड़ेंगे आपको, इसमें कोई वो नहीं है, थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी। चलो आंसर करो तो एक बार करो, एक बार मेल मिलाप करके देखो किसके साथ में क्या सही बैठा, देखो तो एक बार शाबाश, ईमानदारी से करो भाई, करो करो शाबाश। चलो हो गया, हो गया। अब देखो मेरे साथ देखो शाबाश, हाँ देखो देखते हैं कहां से क्या मिलता है हमें क्लू। वेरी सून, बहुत जल्दी, ही बॉट अ यंग बोट, उसने एक जवान बकरी खरीद ली। भैया बहुत जल्दी जवान बकरी खरीद ली, भाई क्या जल्दी थी, जल्दी करने की क्या जरूरत थी उसको, पहले ये तो बताओ। और देखो ये कहां पे पूछा गया मेरे भाई, CGL 2020 में पूछा गया। मैं बार बार बोलता हूं कि हर क्वेश्चन मेरा टारगेट रहता है कि हर क्वेश्चन में CGL CPO अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आऊं, ताकि हम जब अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे ना तो छोटे मोटे जो भी एग्जाम है ना जो बीच में आएंगे वो तो सारे निकल ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में इसीलिए लेके आता हूं कि तो आकि आप करो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए कि हम CGL के क्वेश्चन करें, हम CPO के क्वेश्चन करें, हम CHSL के क्वेश्चन करें, है ना, तभी तो मजा आएगा ना। देखो तभी तो मजा आएगा ना वीडियो, वो कहता है ना। चलो वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट, ठीक है भैया। व्हेन ऑल हिज गोट, जब सारी की सारी उसकी बकरियां लेफ्ट हिम, उसको छोड़ गई। अच्छा, अब अब्दुल वॉज वेरी लोनली, तो अब्दुल अकेला हो गया, बकरियों के साथ रहता था भाई, साथ खाना खाता होगा शायद अब्दुल मेरे ख्याल से, तो अब छोड़ गई सारी की सारी, अब अब्दुल अकेला रह गया, लोनली लोनली तेरे बिन, वो टाइप का हो गया। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, भैया पेट्स के अलावा मतलब पेट्स के बिना वो नहीं रह पा रहा। ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विद मी फॉर लॉन्ग, तो उसने सोचा कि भैया एक जवान जो है ना, एक जवान गोट मेरे साथ में रहेगी लंबे समय तक, लंबे समय तक। पता है ये सोच क्या होती है, जैसे कोई भी पेट लेके आया, मान लो मैं घर में डॉग लेके आया, मान लो मैं 1 महीने का लेके आया, अब डॉग की एज होती है मान लो 12 साल, लगभग 12 ईयर्स ये एज होती है डॉग की, ठीक है। अब मान लो अगर मैं 5 साल का डॉग लेके आऊंगा तो 7 साल रहेगा मेरे साथ में,
6 साल का लेके आऊंगा तो मेरे साथ 6 रहेगा, अगर मैं 1 महीने का लेके आऊंगा तो लगभग मेरे साथ 12 साल रहेगा। तो उसका सोच क्या थी, एक जवान सी बकरी लेके आता हूं, लंबे समय तक रहेगी। चलो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहां से शुरुआत लग रही है आपको, बताओ शाबाश, बताओ। यहां से जब उसकी सारी की सारी बकरियां चली गई तो वो अकेला रह गया, शुरुआत बी से लग रही है, शुरुआत बी से। देखो, सबसे पहले वो अकेला रह गया होगा, अकेला रह गया होगा तो उसने सोचा होगा, ही सिंपली कुडंट डू विदाउट, कुडंट लिव आना चाहिए, कुडंट डू क्यों, लिव आना चाहिए मेरे ख्याल से यहां पे भाई, कि वो विदाउट पेट नहीं रह पाया, नहीं रह सका, तो उसने सोचा, फिर नहीं रह पाया, तभी तो उसने सोचा होगा कि एक यंग बोट में लेके आता हूं, फिर वो गया होगा और बहुत जल्दी वो ले भी आया। तो BCDA इज द करेक्ट आंसर, BCDA इज द करेक्ट आंसर, BCDA की AD। देखो तो एक बार शाबाश, बी के बाद सी तो आ गया, ठीक है। वेरी सुन ही बॉट, अच्छा पहले वो जवान बकरी लेके आया, तब उसने सोचा कि भैया ये जवान बकरी मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी, तो BCAD आ जाएगा, BCAD आ जाएगा, BCAD है ना। पहले बकरी लेके आया, फिर उसने सोचा होगा कि हाँ ये मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। चलो, तो इसका आंसर क्या था, BCAD वाले सारे के सारे बच्चे सही है, BCAD वाले सारे के सारे सही है। तो हमने पार्ट बी भी कर लिया प्यारे बच्चों, हमने पार्ट बी भी कर लिया, ए से बढ़ के बी पे पहुंचे, अब बी से बढ़ के सी पे जाएंगे, सी पे। और लास्ट पार्ट इसका तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना भाई, बिल्कुल आसान सा क्लोज टेस्ट है, बिल्कुल आसान क्लोज टेस्ट है। चलो एक बार पढ़ो और पढ़ के मेरे को आंसर कर देना। चलो, पहले पढ़ना है, जब तक मैं ना बोलूं आंसर ही नहीं करना आप लोगों को, इतना आप लोगों को पढ़ना है। एक बार पढ़ो इसको, शाबाश, सारे के सारे बच्चे पूरा पढ़ेंगे एक बार। और CGL 2022, देखो बार बार मैं कितनी बार CGL चिल्ला रहा हूं, CGL 2022 में पूछा गया। चलो पढ़ेंगे एक बार इसको, सारे प्यारे बच्चे पढ़ेंगे एक बार पढ़ना है। अभी आंसर किसी को नहीं करना, जब तक मैं ना बोलूं आंसर किसी को नहीं करना। चलो एक बार पढ़ो इसको, शाबाश, पूरा पढ़ना है, आपके पास 30 सेकंड है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। ये मत देखा करो कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, ऊपर वाला सब देखता, ध्यान रखना ये बात। पढ़ लिया सबने। चलो अब मेरे साथ में, जब तक मैं ना बोलूं आंसर अभी भी नहीं करना, अब जब मैं बोलूं तब आंसर करना है, जब मैं बोलूं ना तभी आंसर करना, नहीं तो आंसर नहीं करना। चलो भाई देखो मेरे साथ में पढ़ो, एक्सरसाइज इज द डैश, एक्सरसाइज डैश है ऑफ मसल्स की और लिम्स का मतलब जो भी शरीर के अंग है उनकी। जो एक्सरसाइज है वो डैश है, मसल्स और अंगों की डैश है। अब बताओ क्या है, मोशन है, करंट है क्या, करंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन है क्या कि उतार चढ़ाव है, नहीं भैया, मूवमेंट और मोशन, मूवमेंट और मोशन, जल्दी बताओ मूवमेंट है या मोशन है। देखो भाई, एक होता है मोशन, एक होता है मोशन और एक होता है मूवमेंट। एक क्या होता है प्यारे बच्चे, मूवमेंट होता है। मोशन का मतलब होता है कोई चीज मोशन में है, चलती रहती है, गति में है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चली गई। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं यहां से चल के मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं, तो मेरी बॉडी एक जगह से यहां पे आ गई, तो मूवमेंट, इसका मतलब क्या था, मूवमेंट। तो मेरे भाई एक्सरसाइज क्या है, मूवमेंट है। एक्सरसाइज क्या है, मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स मूव करती रहती हैं, अपनी जगह को छोड़, एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स ब्रेक होंगे, फिर वो मसल सही जुड़ के फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएंगे, मतलब ये मूवमेंट है। क्या ये मूवमेंट है, मूवमेंट। तो सी वाले सारे के सारे बच्चे सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, सी होगा, ठीक है ना, शाबाश, बिल्कुल सी होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22 का एक बार आंसर करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 का एक बार आंसर करने की कोशिश करो तो जरा, चलो शाबाश। एक्सरसाइज जो है मसल्स और लिम्स की मूवमेंट है, विच इज डन, जो की जाती है, विच इज डन का मतलब जो की जाती है, टू डैश अ स्पेसिफिक आउटकम। आउटकम का मतलब रिजल्ट, एक स्पेसिफिक रिजल्ट को हासिल करने के लिए। बताओ तो क्या होगा, यील्ड करना, अटेन करना, एस्टेब्लिश करना या प्रोक्योर करना। बताओ तो शाबाश क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखो भाई,
यील्ड का मतलब होता है उपज। यील्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? उपज होता है, उपज होता है। चलो क्या आंसर अब बताया? चलो शाबाश। यील्ड का मतलब उपज होता है। अटेन का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना आफ्टर वेरी हार्ड वर्क। आफ्टर वेरी हार्ड वर्क यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद जब आप किसी चीज को हासिल करते हो तो उसको अटेन बोलते हो। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद आप किसी चीज को हासिल करते हो उसको अटेन बोलते हो। एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना। तो बी वाले सारे के सारे सही हो, जिनका भी आंसर बी था, ज्यादातर बच्चों का बी था। अटेन करना मतलब कि आपने मेहनत करके किसी चीज को हासिल कर लिया, ये होता अटेन करना। तो एक्सरसाइज जो है वो मूवमेंट है मसल्स की और लिम्स की, जो की जाती है अटेन करने के लिए। जो कि क्या की जाती है? अटेन करने के लिए। क्या अटेन करने के लिए? एक स्पेसिफिक आउटकम अटेन करने के लिए, है ना। होता है ना कि मैं एक्सरसाइज करके मैं सलमान खान के जैसा बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, वैसा बन जाऊंगा। सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब चाहते हैं कि मेरे को ऐसा रिजल्ट मिले, वैसा रिजल्ट मिले। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे एक बार सारे प्यारे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 चलो आंसर करो। बताओ। देखो देखो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन देखो। द चीफ एम, चीफ का मतलब होता है मेन। जो मेन एम है एक्सरसाइज करने का इज यूजुअली डैश फिटनेस। देखो जो सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने का जो मेन एम है ना, जो सबसे मेन जो आपका टारगेट है ना, वो यूजुअली डैश फिटनेस। कैसी फिटनेस भाई? मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा कर देना, बिगर दिखना। बिगर जैसे वो होता है ना, लेंस होता है ना, वो मैग्नीफाई करता है, चीजों को बड़ा कर देता है। नहीं भैया। एम्पलीफाइंग मतलब ये गाने वगैरह सुनते हो, एम्पलीफायर। नहीं भैया। इंटेंसिफाइंग और इनहेंसिंग। इंटेंसिफाइंग का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रॉन्गर बनाना, किसी चीज को स्ट्रॉन्गर बनाना। और इनहेंसिफाइंग का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, पहले से बेहतर करना, पहले से बेहतर करना, इंप्रूव करना। इंप्रूव किस सेंस में? पहले से बेहतर, पहले से बेहतर। बताओ तो अब इन दोनों में क्या होगा? बताओ शाबाश। इन दोनों में क्या होगा? इंटेंसिफाइंग या इनहेंसिंग? इनहेंसिंग। शाबाश। क्या होगा? इनहेंसिंग। देखो पहले इंप्रूवमेंट ही तो होगी ना। मान लो आज मेरी शेप कैसी, आज मेरी बॉडी कैसी, कल थोड़ी और इंप्रूवमेंट हुई, पावर तो अपने आप आने लग जाएगी। हम एक्सरसाइज करते हैं कि अपनी फिटनेस को इनहेंस करने के लिए आज जैसे दिखते हैं, सोचते हैं कल उससे ज्यादा अच्छा दिखे, यही तो सोच होती है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 24 चलो आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। द चीफ एम ऑफ डूइंग एक्सरसाइज इज यूजुअली इनहेंसिंग फिटनेस। उसके बाद देखो एट द एंड ऑफ आवर डैश डे, अपने डैश डे खत्म होने के बाद अब हमारा दिन कैसा होता है? बताओ तो शाबाश। दिन कैसा होता है? लिवली होता है। लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक। लाइवली का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक। क्या होता है प्यारे बच्चे? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। एनर्जेटिक कहां? एनर्जी तो शुरू में होती है ना, एनर्जी तो स्टार्टिंग में तो होती है और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या करके क्या हो जाता है? एनर्जी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाती है ना। तो यानी कि वो वाला भी नहीं। हैक्टिक का मतलब होता है परेशानी से भरी। भाई साहब दिन भर के काम होते हैं तो वो हैक्टिक बिजी शेड्यूल होता है, अभी ये करना वो करना, है ना। तो ऐसा ही होता है सबकी लाइफ में। फ्यूरियस खूंखार होती है क्या भाई? या फेवरिस होती है भाई? हाँ बताओ। या फेवरिस होती है? बताओ तो शाबाश। क्या होगी? हाँ फेवरिस का मतलब रेस्टलेस होता है। ऐसा तो नहीं है, रेस्ट तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि रेस्टलेस ही हो। नहीं भैया मेरे भाई, हैक्टिक। बिल्कुल सही जवाब आपका सभी का। जिनका भी आंसर बी है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सारे के सारे बच्चे, बी वाले सही हैं। ठीक है चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर और कर दो। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर और कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर और कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 चलो आंसर करो। इंडल्ज, लग्जूरिएट, अबंडन या कोडल? बताओ तो शाबाश क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन का और आंसर कर देंगे सारे के सारे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन का। द चीफ एम ऑफ डूइंग एक्सरसाइज इज यूजुअली इनहेंसिंग फिटनेस एट द एंड ऑफ आवर हैक्टिक डे। आवर हैक्टिक डे खत्म होने के बाद वी प्रेफर टू डैश, हम प्रेफर करते हैं
टू डैश इन लेजर एक्टिविटीज रादर देन ए वर्कआउट, कि हम चाहते हैं कि वर्कआउट करने के बजाय अपना ऐशो आराम वाली जिंदगी में घुस जाएं। पूरा दिन बेचारे थके हारे रहते हैं, बहुत सारा काम होता है, ऑफिस में कोई जाता कोई कहीं काम करता है, तो मतलब हर जगह थकावट भरी जिंदगी होती है। तो शाम को कहां वर्कआउट करने का मन करता है, सोचते हैं बस आरामदायक जिंदगी में चले जाएं, है ना। तो बताओ तो आरामदायक कौन सी होती है, बताओ। अबंडन का मतलब होता है फोर्सेक रिलिंक्विश, मतलब कि कोई चीज को त्याग देना। क्या कर देना प्यारे बच्चे, त्याग देना नहीं। कोडल का मतलब होता है लाड प्यार करना, प्रेम करना, बताओ लाड प्यार करोगे। लग्जरिएट या फिर इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है अपने आप को वैसी अवस्था में जाने देना जैसा अपना बॉडी जाना चाहती है, अपनी बॉडी जैसा काम करना चाहती है उसको वैसा ही करने देना। मतलब कि वो सोना चाहती है तो कि जा भाई सो जा, मतलब इंडल्ज का मतलब शामिल कर लेना। टू इंडल्ज इन लेजर एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल कर लेते हो, यानी कि आरामदायक स्थिति में अपने आप को आप शामिल कर लेते हो। आई बात समझे। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। बताओ तो कैसा रहा आपका स्कोर, 25 में से क्या रहा, 25 में से आज टोटल स्कोर बताओ, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। और सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर देना। साथ ही साथ मैं सभी बच्चों को बताता हूं कि डेली सुबह में 9 बजे अपनी क्लास होती है, 9 बजे जुड़ना है, चाहे कुछ हो जाए 9 बजे जुड़ना है, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई 2024 के अंदर एसएससी बहुत सारे एग्जाम लेने वाली है। जैसे आपका टारगेट है ना, अपना टारगेट सेट कर लो, जैसे सीजीएल सेट कर लो, सीएचएसएल सेट कर लो, है ना, एमटीएस सेट कर लो, सीपीओ सेट कर लो, जो भी आपका टारगेट है, जीडी सेट कर लो, जो भी अपना टारगेट है ना, वो सारे के सारे आप अपने टारगेट को लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, और उसी हिसाब से मेहनत करनी भी शुरू कर दो भाई, मन लगा के पढ़ने लग जाओ, ठीक है। चलो, तो इसके लिए आपको क्या करना, डेली 9 बजे जरूर जुड़ना है। एसएससी जीडी की जो भी बच्चे तैयारी करें उनके लिए फौजी बैच आ रखा है, वो भी लाइव। मेरे भाई ये वही फौजी बैच है जिसने पिछली भर्ती में हजारों सिलेक्शन लिए थे, ठीक है। तो अब आपका समय है, आप सारे के सारे बच्चे, जो भी बच्चे जीडी की तैयारी करते हैं सारे बच्चे इस बैच से जरूर जुड़ जाएं। बैच है मात्र 399 रुपए में, लेकिन ध्यान रहे ऑफर सीमित समय तक है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लास मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन। और बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्या सर सारी क्लासेस एकदम बेसिक से मिलेंगी, तो जी हाँ, हर एक क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से। तो सारे के सारे बच्चे इस बैच से जरूर जुड़ जाएं अगर आप जीडी की तैयारी करने वाले हैं तो। रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, एक दिन मैथ्स पढ़ाते, एक दिन रीजनिंग पढ़ाते, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो डेली रात को 8 बजे इनके साथ में जरूर जुड़ना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के है ना बेसिक्स क्लियर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम डायरेक्ट भागने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने देखा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते, टूट पड़ो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पे। लेकिन मेरे भाई पहले बेसिक क्लियर करो। तो बेसिक के लिए आपको पता है ना, रोज रात को 8 बजे जरूर जुड़ना है। एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे ही आपको अजय सर की क्लास मिलेगी। ये कुछ लिंक है, ये एसएससी मेकर की एप्लीकेशन का लिंक है। हर एक बच्चे के मोबाइल में एसएससी मेकर की ऐप जरूर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको फ्री पीडीएफ वगैरह या फिर कोर्सेज वगैरह सारे के सारे आपको वहां पे ऐप पे ही मिलने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लेकिन ध्यान रहे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम पे तो सारे के सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे भाई कई बार क्या होता है ना, कौन सी भर्ती आ गई हमें नहीं पता चलता। तो टेलीग्राम पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी नई भर्ती आएगी उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे शेयर होता है, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भर्ती अब चल रही है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन किसी भी बारे में सरकारी नौकरी से रिलेटेड रहेगा, वो एक बात की गारंटी है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब का लिंक है, इसको सभी यार दोस्तों तक जरूर फैला देंगे। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को ऑन कर लिया करो, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचता रहे। नोटिफिकेशन जरूर ऑन किया करो, बेल आइकन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बताना कमेंट में कैसा लगा, ठीक है। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करते हुए जाना, कमेंट में जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा वो भी बताया करो, बुरा लगा वो भी बताया करो, सारी बातें आप, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो भी कमेंट बॉक्स में बताया करो, उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में, डेली जुड़ना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाना, ठीक है। कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम।